गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री और डिग्री में पढ़ रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री। इसके पहले वीडियो में आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में तमाम प्रकार के वाक्यों को बदलना सिखाया गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बदलेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से आरंभ हो, ठीक है ना, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदला जाएगा। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट के बीच तुलना होगी तो कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होगी तो कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होगी तो कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे, दो ऑब्जेक्टिव के बीच तुलना होगी तो कैसे आप कंपैरेटिव में बदलेंगे, दो कॉम्प्लीमेंट के बीच तुलना होगी तो कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। और उन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद से अब हम यह पढ़ने वाले हैं कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से आरंभ होगा तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो आखिर वह वाक्य आएगा कैसे, ठीक है ना, वाक्य कैसे आएगा। तो सबसे पहले नो अदर आएगा। कभी कभार ऐसा वाक्य जो है नो से भी आरंभ हो सकता है। उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो नाउन फ्रेज आ जाएगा, यानी कि शब्दों के समूह आ जाएंगे। नाउन फ्रेज का मतलब शब्द के समूह आ जाएंगे। उसके बाद से वर्ब होगा। ध्यान ध्यान रखिएगा कि नो अदर वाला वाक्य जो है हमेशा सिंगुलर होता है, अतः यहाँ वर्ब भी जो है सिंगुलर में ही होगा, प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद से आपको एज या सो एज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से एडजेक्टिव आएगी, एडजेक्टिव हमारी पॉजिटिव डिग्री में होगी। उसके बाद से एज आएगा और उसके बाद से यहाँ पर नाउन आ जाएगा। ओके, अगर इस स्ट्रक्चर पर वाक्य आता है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, यही हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर वाक्य को अफर्मेटिव बना दिया जाता है, क्योंकि वाक्य नो अदर से आरंभ होगा तो हमेशा निगेटिव ही होगा। अफर्मेटिव बना दिया जाएगा। अफर्मेटिव बनाने का मतलब कि हम नो अदर या नॉट या नेवर इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा नियम यह है कि एज या सो एज शब्दों को हटाकर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो नो अदर शब्द होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, नो अदर शब्द को हटाकर उसके बदले एनी अदर या आल अदर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया कहाँ जाएगा, देन के बाद। देन के बाद आप नो अदर शब्द को हटाइए और उसी के बदले एनी अदर या आल अदर का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में अंतिम नियम हमारा यह है कि नो अदर के बाद आए हुए शब्दों को वाक्य के अंत में लिखा जाता है। नो अदर के बाद जो है एक शब्द भी आ सकता है, एक से अधिक शब्द भी आ सकता है, यानी कि नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो जो भी होगा वह वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज सो गुड एज मोहित। क्लास का कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि मोहित। यहाँ आपकी जगह पर इन भी आ सकता है। ओके, अर्थात ऐसे भी आ सकता है कि नो अदर बॉय इन द क्लास, क्लास में कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि मोहित। आ भी आए नीन भी आए, उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो आएगा वह रहेगा वाक्य में। जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे, अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लाएंगे तो मोहन इज हो जाएगा। एज ए सो शब्द को हटाएंगे और पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बेटर हो जाएगा। उसके बाद देन का प्रयोग कर लिया जाएगा। नो अदर शब्द को हटाएंगे, उसके बदले हम एनी अदर या आल अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा कि अगर हम एनी अदर लगाएंगे तो यहाँ जो नाउन होगा वह सिंगुलर होगा, अगर आल अदर लगाएंगे तो यहाँ जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा, यानी कि यहाँ बॉयज हो जाएगा। श्योर, हाँ। तो हमने नो अदर शब्द को हटा करके एनी अदर का प्रयोग कर लिया और नो अदर के बाद आए हुए शब्दों को यहाँ से लेकर के बॉयज ऑफ द क्लास से लेकर के हम जो है बॉय ऑफ द क्लास को वाक्य के अंत में लिख लेंगे, ठीक है ना। नो बॉय ऑफ द क्लास वाक्य के अंत में हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। कोई भी दूसरा धातु उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। ये पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से आरंभ हुए, कंपैरेटिव बदलेंगे। तो पहला नियम है कि अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब लगाइए। आयरन को पहले लिखा, ठीक है ना, और वर्ब का प्रयोग के लिए आया।
एज एज सो इस शब्द को हटा करके कंपैरेटिव बदलेंगे तो यूजफुल का कंपैरेटिव जो है मोर यूजफुल होगा। उसके बाद से देन का प्रयोग कर लेंगे। नो अदर शब्द को हटाएंगे, उसके बदले एनी अदर या ऑल अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, एनी अदर का प्रयोग कर लिए हैं। उसके बाद से नो अदर के बाद आया हुआ शब्द जो है जैसे मेटल इस वाक्य के अंत में लिख दिया जाएगा। इसी को हम ऐसे भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं आइए जानते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल देन, ठीक है ना। अब यहाँ हम नो अदर शब्द को हटा करके ऑल अदर का प्रयोग किया है। जब ऑल अदर का प्रयोग किया जाएगा तो यह प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से आरंभ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदला जाएगा। अब पॉजिटिव डिग्री हमारा वेरी फ्यू से आरंभ होगा तो उसे कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले कि वाक्य आएगा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सबसे पहले वेरी फ्यू होगा। कभी कभार यह वाक्य जो है केवल फ्यू से आरंभ हो जाता है, वेरी शब्द नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद से नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा। उसके बाद से वर्ब आएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वेरी फ्यू जो है, वेरी फ्यू के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है। जब प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग की जाएगी, सिंगुलर नहीं होगा। नो अदर सिंगुलर होता है और वेरी फ्यू जो प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगी। उसके बाद से एज आएगा, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद से जो है यहाँ एक शब्द छूट गया है, पॉजिटिव डिग्री के बाद से जो है एज आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से जो है नाउन आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। अंत वाले शब्दों को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से एज एज या सो शब्द को हटाकर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। और जब देन का प्रयोग कर लेंगे उसके बाद वेरी फ्यू शब्द को हटा दिया जाएगा और उसके बदले हम मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ मोस्ट अदर हो गया है, यहाँ मोस्ट अदर होना चाहिए, ओके। मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा। और पांचवा नियम यह है कि वेरी फ्यू के बाद आए हुए शब्दों को वाक्य के अंत में लिखा जाता है, ओके। चलिए समझते हैं। वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। बहुत कम ही खेल उतने पॉपुलर हैं, उतने लोकप्रिय हैं जितना कि क्रिकेट। यह हमारा वाक्य वेरी फ्यू से आरंभ हुआ है और इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखेंगे। अंत वाला सब्जेक्ट क्रिकेट है, आप वर्ब लगाएंगे तो ईज हो जाएगा। एज ए सोज को हटा करके पॉपुलर को कंपैरेटिव बदलेंगे तो मोर पॉपुलर हो जाएगा। देन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब वेरी फ्यू शब्द को हटा करके उसके बदले हम मेनी अदर या मोस्ट अदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ओके। जब अगर नो अदर होता तो हम यहाँ एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते और जब वेरी फ्यू है तो यहाँ मेनी अदर या मोस्ट अदर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से वेरी फ्यू के बाद आए हुए शब्दों को हम वाक्य के अंत में लिख देते हैं। आगे देखते हैं। वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिग एज मुंबई। बहुत कम ही शहर उतने बड़े हैं जितना कि मुंबई। और जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो अंत वाले शब्दों का आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज को हटा करके पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे, बिगर हो जाएगा, देन लगा देंगे। वेरी फ्यू के बदले हम मोस्ट अदर लगा देंगे और वेरी फ्यू के बाद आए हुए शब्द को वाक्य के अंत में लिख देंगे। श्योर, उम्मीद है समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सम से आरंभ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब पॉजिटिव डिग्री जो है नो अदर वेरी फ्यू के बाद सम से आरंभ होगा, ठीक है। तो वाक्य कैसे आएगा यह समझ लेते हैं। सबसे पहले सम आएगा, उसके बाद से जो है यहाँ पोस्ट नहीं है, यहाँ पर ये पोएट्स है, ठीक है ना, पोएट्स। हाँ, तो उसके बाद से कोई नाउन आएगा, नाउन फ्रेज आएगा और सम भी प्लूरल होता है। इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब भी प्रयोग किया जाएगा और एटलीस्ट शब्द आता है सम वाले वाक्य में। उसके बाद से एज आएगा, उसके बाद से पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद से नाउन आएगा। तो आखिर ऐसे वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नो अदर में और वेरी फ्यू में होता है। दूसरा क्या किया जाएगा, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में तथा निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। अगर अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव में बदला जाएगा, निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में बदला जाएगा। उसके बाद से क्या करते हैं कि एटलीस्ट और एज ए तथा सो ए शब्दों को हटाकर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
जो सम शब्द होता है, सम शब्द को हटाकर उसके बदले हम सम अदर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं? सम अदर का। याद रखिएगा, अगर नो अदर हटाएंगे तो एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू हटाएंगे तो मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। और सम शब्द को हटाएंगे तो हम सम अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए, सम के बाद आए हुए शब्दों को वाक्य के अंत में लिखा जाता है। जो सम के बाद नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा, वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज द रैट। कुछ जानवर कम से कम उतने बड़े हैं जितना कि चूहा। जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो अंत वाले शब्दों को आरंभ में लिखकर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। ऊपर वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। एटलीस्ट और एज ए शब्द को हटाकर पीडी को सीडी में बदलेंगे तो बिगर हो जाएगा। इसके बाद से देन का प्रयोग कर लिया जाएगा। सम शब्द को हटा करके उसके बदले सम अदर का प्रयोग करेंगे और सम के बाद आए हुए शब्दों को वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे कि सम एनिमल्स का सम एनिमल्स हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाक्य अफर्मेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बिग का कंपैरेटिव हम लेस बिग कर लेंगे, उसके बाद से देन हो जाएगा और उसके बाद से द रेट होगा। इससे भी कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सम बॉयज आर नॉट एट लीस्ट एज वाइज एज रमेश। कुछ लड़के कम से कम उतने भी बुद्धिमान नहीं हैं जितना कि रमेश है। अब जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो अंत वाले सब्जेक्ट को आरंभ में लिखकर वर्ब लगाएंगे। एटलीस्ट एज ए शब्द को हटाएंगे और पीडी को सीडी में बदलेंगे। उसके बाद से देन का प्रयोग कर लिया जाएगा और सम शब्द को हटा करके सम अदर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आए हुए सम के बाद आए हुए शब्दों को वाक्य के अंत में लिख लिया जाएगा। यह वाला वाक्य नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर अफर्मेटिव बनाया गया है। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं रहेगा। इसी को हम ऐसे भी बदल सकते हैं। सम बॉयज बहुवचन में है, आर हो जाएगा, वाइज का कंपैरेटिव लेस वाइज हो जाएगा, उसके बाद से देन हो जाएगा और यह रमेश का रमेश हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में किसी प्रकार का भी वाक्य आएगा तो आप उसको आसानी से बदल लेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से हमारी पूरी वीडियो देखे होंगे। अब आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है कि यह कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको आपको आगे इंडिकेट किए हुए तथ्य के अनुसार जो है आपको बदलना है। जैसे सी डी लिखा गया है तो इसको कंपैरेटिव में बदलना है। ठीक है ना, ये सी डी है, यह सी डी है, और यहाँ देखिएगा कुछ को पी डी में भी कहा गया यानी कि पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको सॉल्व करके भेजेंगे या आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी इसको भेज सकते हैं। अगर जो सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं उसको पुनः एक वीडियो बना करके इसको सॉल्व करके आपको समझाया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।